सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद समूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसु परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजिते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्व ते ब्रह्मलोके सुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि।
10वें मंत्र से पाठ करते हैं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, प्रीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो, प्रीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत, अदालकीयारुणिमत्प्रशिष्टः, अदालकीयारुणिमत्प्रतिष्ठः, सुखं रात्रिशयितावीतमन्युः, सुखं रात्रिशयितावीतमन्युः, त्वां ददिशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्, त्वां शिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्, त्वां ददिशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्, त्वां शिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत, अदालकीयारुणिमत्प्रशिष्टः, अदालकीयारुणिमत्प्रतिष्ठः, सुखं रात्रिशयितावीतमन्युः, सुखं रात्रिशयितावीतमन्युः, त्वां ददिशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्, त्वां दक्षिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। नचिकेता अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए पहुंच जाते हैं यम भवन, यम देवता के पास में। लेकिन यम देवता 3 दिनों के लिए कहीं बाहर थे, लेकिन जैसे ही आए उनके मंत्रियों ने, उनके सहायकों सेवकों ने, पत्नी ने उनको सारी घटना बताई कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण बालक 3 रात्रि से आपके द्वार पर खड़ा है, आप प्रतीक्षा में रत है, न उसने जल ग्रहण किया न उसने अन्न ग्रहण किया, उपवास रख करके ही, और आप शीघ्र जाइए उनकी शांति करिए और बिल्कुल अपने गृहस्थ धर्म के अनुरूप ही जैसा वेद शास्त्रों ने उपदेश कर रखा है वैदिक मर्यादाओं की स्थापना करते हुए स्वयं यम देवता हाथ में जल लेकर के एक साधारण से ब्राह्मण बालक के स्वागत के लिए जाते हैं और जाते उनको प्रणाम करते हैं। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे भगवान, आपको नमस्कार है, वास्तव में आप नमस्कार के ही योग्य हैं। भाई एक चीज तो कहा जा सकता है, योग्य वस्तु योग्य व्यक्ति के पास योग्य व्यक्ति ही पहुंच सकता है। कई बार लोग कह देते हैं कि हाँ अभी तो हमें कोई गुरु मिला नहीं, किसको गुरु बनाए, भी हमें कोई अपने अभी हमें गुरु मिला नहीं। तो इसमें संत में कमी नहीं है, समाज में जो संत हैं गुरुजन हैं उनमें कमी नहीं, वास्तव में यहाँ पे समझ में आना चाहिए शायद अभी हमारे भीतर वैसी पात्रता नहीं। अगर पात्रता होती, वास्तव में हमारे भीतर शिष्यत्व का भाव होता, तो भगवान की कृपा से कोई ना कोई हमें उपदेश करने वाले प्राप्त हो ही जाते। योग्य व्यक्ति को ही योग्य आचार्य की प्राप्ति होती है। तो लगता है इसी भाव से यम देवता ने कहा आप वास्तव में नमस्कार के योग्य हैं, जो इतनी कठिन यात्रा करके जो मेरे पास तक पहुंच सके, मुझ तक आने की जिसकी सामर्थ्य हो। क्योंकि संसार में सामान्य दृष्टि से देखें तो लोग मृत्यु से भय खाते हैं। आपको कहा जाए मृत्यु पर चलना है तो कहोगे अभी तो बहुत सारे काम हैं, आप हो करके आ जाओ। कहा जल्दी कोई हिम्मत करता नहीं। कहा कोई मृत्यु के पास जाने की किसी की हिम्मत हो, मृत्यु का सामना करने तक की हिम्मत जिसमें हो, वास्तव में कह सकते हैं वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जिसको अपने जीवन की भी परवाह ना रह जाए।
कि बस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, चाहे ये शरीर ही क्यों ना छूट जाए। जब तक ऐसा निश्चय ना हो जीवन में, तब तक भगवत प्राप्ति होना, संसार भी बना रहे और भगवान भी मिल जाएं, बस यही देरी हो इसी इस कारण से है। जब तक मन में ये वृत्ति चल रही है, बस यही सब कुछ बना रहे। और इसमें किसी कोई भक्त गया गुरु जी के पास में, पूछा, अच्छा ये बताइए, आप कहते हो भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, क्या मिलेगा भगवान की प्राप्ति से, बताइए। वो गुरु जी साहब मुस्कुराए, कहा ये तो पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन ये बता सकता हूं कि क्या क्या छूट जाएगा। बिल्कुल, क्या क्या छूटेगा वो बता सकता हूं कि मैं खुद छोड़ करके आया हुआ हूं। लेकिन बस ये है कि संसार की प्राप्ति में कभी तृप्ति मिलती नहीं, और भगवान जिसको मिल जाए तो उसके जीवन में फिर अतृप्ति की संभावना समाप्त हो जाती है। कहा ये है भगवत प्राप्ति का फल। संसार हम चाहे कितना कुछ प्राप्त कर लें, ये संसार अपूर्ण है और अपूर्ण ही रहता है। नहीं तो किसी के मन में तृप्ति हुई हो संसार में? सब लगे हैं तृप्ति करने में, कभी पूर्णता नहीं मिलती संसार में। पूर्णता तो केवल एकमात्र परमात्मा में ही है, वही पूर्ण स्वरूप है। और जो उसको प्राप्त कर लेता है का वो आप्त काम हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है, उसके जीवन में फिर कोई कामना ही नहीं उठती। कह सकते हैं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे 7-8 वर्ष के बालक का स्वागत करते हैं जो यम देवता हैं, उनको नमस्कार किया, नमस्ते अस्तु, फिर उनसे प्रार्थना भी की, स्वस्ति में अस्तु। हे भगवान, आप 3 रात्रि से यहाँ मेरे द्वार पर खड़े हैं, मेरे भवन में खड़े हैं, बिना जल अन्न ग्रहण किए हुए। आप शांत रहिए, आप कुपित मत होइए, मेरा कल्याण करिए, स्वस्ति में अस्तु, मेरे लिए भद्र होइए, स्वस्ति करिए मेरे लिए। वैसे तो आप जैसे ब्राह्मण बालक, कोई ब्राह्मण अगर किसी के द्वार पे खड़ा हो जाए, कोई ऐसा तपस्वी तेजस्वी विद्वान अगर कोई ब्राह्मण की हमें प्राप्ति भी हो जाए, यहाँ ब्राह्मण समझ लें ज्ञान से है लेकर के, आपको ये ना समझे कि हाँ ब्राह्मण घर में जन्म ले ले और जीवन कैसा भी हो, तो उसके लिए नहीं है। हाँ, पहले ऐसी मर्यादाएं थी कि लोग अपने अपने वर्ण आश्रम का पालन नियमतः करते थे शास्त्र के आधार पे। लेकिन आज के देखें तो जन्म से कोई मान ले अपने आप को और उसका आहार विहार कुछ भी शुद्ध ना हो, वेदों का अध्ययन ना करता हो, तो फिर शास्त्रों के वचन फिर मिलते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अभी शास्त्र का ही वचन है, ये याश मुनि हुए उनके द्वारा निरुक्त में दिया हुआ वचन है कि जन्म से सबके सब शूद्र मात्र होते हैं, साधारण जीवन उनका रहता है। जब उनका संस्कार होते हैं, जो 16 संस्कारों में तय जो आते हैं धीरे धीरे, और कहते हैं मुख्य रूप से जब उपनयन संस्कार होता है, जब विद्या अर्जन करने के लिए प्रारंभ करते हैं, तो उनका कहते हैं दोबारा जन्म हुआ। जैसे आज का दिन कुछ है ना विशेष अवसर, आज कौन सा दिन है आज? आज हाँ कह सकते हैं, लेकिन अवसर क्या है? कहा टीचर्स डे, शिक्षक दिवस है। क्यों इतनी महिमा दी शिक्षक दिवस को? कहा वास्तव में जब हमें शिक्षक की प्राप्ति होती तो हमारा दोबारा जन्म होता है। जन्म से तो हम अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, किसी काम के नहीं थे, लेकिन जब किसी गुरु की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने हमें शिक्षित किया, हमें संस्कार दिए, तो हमारा जन्म हुआ। तो जब उसका संस्कार होता है, मुख्य रूप से जब वो विद्या अर्जन करना प्रारंभ करता है, गुरु की शरण में जाता है, तो कहते हैं वो द्विज अर्थात उसका दोबारा जन्म हुआ। फिर वहां रह करके जब वेद का पाठ करता है तो उसको कहते हैं विप्र। ये ब्राह्मणों के नाम अलग अलग दिए जाते हैं। और फिर वेद पाठ करते करते धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ और ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गुरु कृपा से उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ये गौरव था। केवल जन्म से नहीं, कहा ज्ञान से। और इसीलिए भगवान भी आते हैं तो केवल ब्राह्मण की रक्षा के लिए नहीं, तो भगवान भाष्यकार गीता जी की भूमिका भाष में कहते हैं
ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षिता स्यात् वैदिको धर्म का, ब्राह्मण की रक्षा से नहीं बल्कि ब्राह्मण के भीतर जो ब्राह्मणत्व है, हो सकता है किसी और वर्ण में अगर ब्राह्मणत्व जग जाए तो, महात्मा विदुर हैं, दासी पुत्र हैं, लेकिन भीतर ब्राह्मणत्व है, उनके ज्ञान प्राप्त कर रखा है, तो भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं। भगवान फिर विदुर के घर जाते हैं, दुर्योधन की मेवा को त्याग करके, भजन गाते हैं ना, कब दुर्योधन के घर के जो भी पकवान को त्याग करके विदुर के घर जा करके साग विदुर घर खाई, साग या जो भी केले के छिलके, केले भी नहीं छिलके खा लेते हैं भगवान, क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणत्व से युक्त हैं, ज्ञान से युक्त हैं, श्रेष्ठ उनका आचरण है। तो जहां ही ब्राह्मण आए तो समझ ले ब्राह्मण अर्थात, क्योंकि हो सकता है संभावना ये हो कि अब दरवाजे पे कोई महात्मा ही खड़ा हो, महात्मा वेश में खड़ा हो, महात्मा नहीं महात्मा वेश में खड़ा हो, क्योंकि आजकल शहरों में बहुत होता है। क्या करें उस समय? तो बस वही है कि जो अपनी सामर्थ्य उनको निवेदित कर दें, उसके बाद हाथ जोड़ लें, फिर उसे बहस ना करें। अगर वास्तव में महात्मा होंगे तो आखिर जो उनको स्वेच्छा से प्राप्त हो गया लेके आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो खड़े होकर आपसे फिर 3 घंटे बहस करेंगे। तो वहां कोई दोष नहीं, कह सकते हैं यहाँ बैठ करके, क्योंकि हाथ में वेद है तो बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल जो वास्तव में, पहली बात तो ये, जो महात्मा होंगे जल्दी आज के समय में निकलेंगे ही नहीं, अनजान जगहों पर कहीं पर जाके मांगेंगे नहीं भिक्षा। वो भी देखते हैं कौन सा घर परिवार है, कहाँ जो ठीक ठाक हों उनके यहाँ भोजन करते हैं, उनके यहाँ कहीं ना कहीं भिक्षा के लिए याचना करते हैं। पहले वो सूचक होता था, घर के बाहर तुलसी रखी हो तो देख करके पहले भिक्षा मांगते थे वो सब। तो बिल्कुल थोड़ा अपना विवेक होना चाहिए। इसी वहाँ का अल्प मेधसः, जो अल्प मेधा वाले जो मूढ़ हैं वही ब्राह्मण का अपमान तिरस्कार करते हैं। जो मेधावान है, विवेकवान है, उनसे नहीं होता, वो सचेत रहते हैं, क्योंकि वो विवेक से अपने पहचान लेते हैं। अगर किसी श्रेष्ठ परंपरा में जुड़े हुए हैं तो उनको समझ होती है कि कहाँ विनम्र होना है और कहाँ पर उपेक्षा कर देनी है। लेकिन वहां पर भी अपना व्यवहार बिल्कुल नैतिक व्यवहार रहता है। तो कह सकते हैं वहां जो ज्ञान से युक्त हैं, जो साधन निष्ठ हैं, तपोनिष्ठ हैं, ऐसा अगर कोई अतिथि है तो उनका सत्कार करना अनिवार्य है। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों की मर्यादा है। इसलिए स्वयं यम देवता जाकर के उनका स्वागत करते हैं। और फिर जो उनको 3 कह देते कि आप जैसे ब्राह्मण अतिथि अगर द्वार पर खड़े हो जिसके, तो कहा उसका घर ही तीर्थ हो जाता है। अगर ऐसे तपस्वी ज्ञानी संयमी अगर कोई ब्राह्मण या कोई संत हैं तो जिस स्थान पे खड़े रहते वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। आपका तो केवल अनुग्रह मात्र से ही मेरा कल्याण संभव है, लेकिन फिर भी आप 3 रात्रि मेरे भवन में खड़े रहे भूखे प्यासे, तो मैं आपको 3 वरदान देता हूं। एक रात्रि के बदले आप एक वरदान मुझसे मांग लीजिए। और फिर नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, जिसे हमने कहा जो इस पितृपक्ष के लिए सबसे मुख्य है। ये 15 दिन किसके लिए है? का पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए। अब ये ना समझे कि कई बार लोग कह देते हैं हमारे श्राद्ध जो परंपराएं हैं, श्राद्ध की परंपराएं, इस पर कटाक्ष आक्षेप करते हैं कई बार लोग कि जिंदा की सेवा की नहीं, मरे वो करने से क्या फायदा। वैसे मूर्खों को सही बात मूर्खी कहा जाएगा। भाई जिन शास्त्रों में, जिस धर्म में अगर मरने के उपरांत भी सेवा की बात की जा रही, उनके आभार को याद करने की, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करने की अगर बात की जा रही है, तो क्या वहां क्या जीवित माता पिता की उपेक्षा के लिए कहा गया होगा? सोचने की बात है ना कि वहां कहा गया नहीं जो चले गए उन्हीं की सेवा करो, जो जिंदा हो उनकी उपेक्षा करो। ये केवल मूर्खों वाली बात है। वास्तव में जीवन जब तक उनका है तब भी उनकी सेवा करनी, उनके अनुकूल रहना है, और मरणों उपरांत भी, क्योंकि उनके हम पर ऋण है, हम उनके ऋणी हैं। जीवन पर्यंत हम उनके ऋण को चुका नहीं थे, मरने के बाद भी हम उनके ऋणी ही हैं। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे रहना चाहिए। उसी कर्तव्य को स्थापित करने के लिए ये पहला वरदान है, कहा पितृ तृप्ति, अर्थात माता पिता की तृप्ति कैसे भी हो। तो पहले वरदान में अपने पारिवारिक कर्तव्य के रूप में नचिकेता ने पिता के मन की शांति मांगी।
शांत संकल्प स्यात्, कि मेरे पिता का जो मन है वो शांत रहे। उनके भीतर जो संकल्प विकल्प उधेड़ बुन, भाई बेटा चला जाए मृत्यु के पास, तो मृत्यु के पास क्या बेटा चला जाए कहीं, अब सुबह हम ऐसी चर्चा कर रहे थे, अगर कहीं दूसरे नगर में जाना पड़े बेटे को तो पढ़ने के लिए, उधेड़ बुन होती कि नहीं माता पिता के हृदय में। तो यहां तो गया है मृत्यु के पास में, तो जो उनके दिल में शायद उधेड़ बुन हो कि मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ खाने पीने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तो नचिकेता को लगता है शायद मेरे पिता के मन में ये संकल्प विकल्प उठ रहे होंगे, उनका चित्त व्याकुल होगा। तो पहले ही वरदान कहते हैं मेरे पिता के संकल्प विकल्प शांत हो जाएं, मेरे प्रति उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई उधेड़ बुन, कोई व्याकुलता न रह जाए। फिर सुमना, उनका मन सुमन हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न मन ही सुंदर मन होता है। आपका मन प्रसन्न है तो आप कुछ भी देने को तैयार हो जाते हो, किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। और थोड़ा मन अप्रसन्न हो तो कहते हो ऐसे मन वाले थोड़ा दूर रहो, अभी इसका मन सुमन नहीं असुमन है। तो सुमन, अच्छा उनका मन प्रसन्न रहे, जैसे भी वो आप कर दे, जैसे भी उनका मेरे प्रति जो रोष था, भाई रोष आया तभी तो कहा ना जा तुझे मृत्यु को देता हूं, मृत्यु त्वा ददामी, जाओ मैं तुझको मृत्यु को देता हूं दान। क्यों कहा था? शायद मेरे प्रति रोष उत्पन्न हुआ था कि है तो ये बालक, लेकिन मेरे काम में टोका टाकी करता, मुझको उपदेश कर रहा है, मुझ पर आक्षेप व्यंग कर रहा है। तो ऐसा जो भी उनके भीतर रोष था, क्रोध था, वो निकल जाए। बीत मन्यु गौतमो, मेरे पिता गौतम बिल्कुल शांत मन वाले हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए, और मेरे प्रति उनके मन में जो कोई भी रोष हो, क्रोध हो का वो सब शांत हो जाए। हे मृत्यु, ऐसा आप पहला वरदान दीजिए। और फिर त्वत्प्रशिष्टम मां अभिवदेत, जब मैं आपके पास से वापस जाऊं। देखिए विवेक है उसका, मृत्यु के पास जाके कोई वापस आता है, लेकिन प्रसन्न करके अपना रिटर्न टिकट यहां बुक कर लिया नचिकेता ने। इसी बात में कहते ना, अगर मांगना भी हो भगवान के पास जाकर के तो उसमें भी मांगने की कला होनी चाहिए। और जब ये विषय आता है कभी मांगने वाला, तो दो कथाएं याद आती हैं। एक कथा याद आती है कि एक ब्राह्मणी और उनका बेटा, वो कहीं जा रहे थे, जीविका चल रही थी, मन में चलो किसी दूसरे गांव नगर चलते हैं। चलते चलते रास्ते में कोई जंगल पड़ा, तो कोई सरोवर पड़ा, तो शाम का समय था। तो अपना जो भी शास्त्रीय विधि, जो उनका संध्या का जो भी समय आया, तो वहीं पेड़ के नीचे सामान रख करके सरोवर में जा करके हाथ पैर धोए और आचमन करके वहीं तीनों बैठ जाते संध्या वंदन करने के लिए। और उनकी संध्या उपासना देख करके वहीं पर जो वृक्ष था, वृक्ष में एक यक्ष रहता था, वो प्रसन्न हो गया। देखो कैसे ब्राह्मणी हैं कि इनको अपने सारे नियम का बोध है, संध्या उपासना कर रहे हैं समय से। वो प्रसन्न हुआ, प्रकट हो गया, अरे ब्राह्मणी तुमको कोई वरदान चाहिए तो वरदान मांग लो। अब वो अचानक कोई कह दे कुछ मांग लो, तो ये कई बार होता है, कोई कह दे सामने हाँ कुछ चाहिए तो मांग लो, तो समझ नहीं आता क्या मांगे इस समय। ये हम लोग कई बार होता है, गुरु जी कभी कुछ कह देते हैं प्रसन्न मन से, हाँ कुछ चाहिए क्या, तो समझ नहीं आता क्या मांगे इस समय। तो तीनों सोचने लगे क्या मांगे, एक मांगेगा दूसरा रह जाएगा, दूसरा मांगे तीसरा रह जाएगा, तीसरे की मन की बात रह जाएगी। वो यक्ष अंतर्यामी सबके मन को जान गया, कहा चिंता मत करो, तुम तीनों को जो मांगना हो एक एक वरदान मांग लो। मतलब 1 से 3 वरदान देने को तैयार हो गया। अब फिर वो विचार करने लगे क्या मांगे, धन मांगते तो ये रह जाता है, ये मांगते तो वो रह जाता है, क्या मांगे। तो यक्ष ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ मैं तुम तीनों को एक एक वरदान दे दिया। जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा कामना उत्पन्न हो तो मेरा स्मरण करके आचमन करना और अपना इच्छित वरदान मांग लेना, पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, और तीनों चल पड़े आगे। अचानक वहां का कोई राजकुमार था, अपने रानियों के साथ में, अपनी सेवकाओं के साथ, दासियों के साथ में आया था वहां क्रीड़ा करने के लिए। वहां सुंदर सुंदर रानियों को देखा,
स्त्रियों को देखा तो जो ब्राह्मणी तो उसके मन में आया कि संसार में सबसे सुख तो सबसे ज्यादा सुख तो सुंदरता में ही है। अभी आप लोगों को ज्यादा पता होगा माताओं को, सुंदरता में सबसे ज्यादा सुख है। काश मैं सबसे ज्यादा सुंदर हो जाऊं। उसको तुरंत याद आई यक्ष की, मनी मनी याद करके उसने कहा, हे यक्ष, मुझको त्रैलोक सुंदर बना दो। और देखते देखते त्रैलोक सुंदरी के रूप में बदल गई। वो ब्राह्मण और बेटे जो उसका बालक था उसने देखा, अच्छा इन्होंने वरदान मांग लिया लगता है, चलने लगे। तब तक वो जो राजकुमार था, कुछ बिगड़े मन का राजकुमार था, वो आया, देखा ये जंगल में इतनी सुंदर स्त्री, ये ब्राह्मण और ये बच्चे के साथ में कहाँ जा रही है, ये तो मेरे राजमहल की शोभा बनेगी। गया, उसको उठा करके अपने घोड़े बैठा लिया और ले चला उसको। अब ये ब्राह्मण और वो ब्राह्मणी भी रोती है, ब्राह्मण और ब्राह्मण का बालक भी रोता है, अरे मेरी माँ, अरे मेरी पत्नी को कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन वो राजकुमार बिगड़े मन का, वो लेके बिगड़ा राजकुमार लेके चल पड़ा, सुना नहीं, मेरे राजमहल में रहेगी, वहां की शोभा बनेगी। तब तक वो ब्राह्मण देव को याद आया वो वरदान। उसने तुरंत मन में यक्ष को स्मरण किया, हे यक्ष, हे प्रभु, मेरी पत्नी को सुअर ही बना दो, सुअर के जैसा कर दो। और बस वो ऐसा कहा, तथास्तु। वो देखते ही देखते जो सुंदर राज लग रही थी राजकुमारी जैसी, वो बिल्कुल सुअर के रूप में बदल गई। वो राजकुमार को लगा, अरे ये क्या यहाँ पर, अभी तो सुंदर स्त्री थी, अब ये सुअर के रूप में कैसी हो गई। तुरंत फेंका, कहा यहाँ लगता है भूत प्रेत रहते हैं, ये कोई मायावी जंगल है, यहाँ रहना ठीक नहीं। तुरंत भागा उसको छोड़ करके। पीछे से वो ब्राह्मण और ब्राह्मण बालक आए, देखा उसको, पहचान गए, मेरी पत्नी है, मैंने ये ऐसा मांगा था। तब तक अब वो बालक है, रोए जाए, मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी, ये कैसी हो गई, ये कैसे ठीक हो। उसको भी याद आई यक्ष की, यक्ष को स्मरण किया, कहा, हे प्रभु, मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। का 3 वरदान, और तीनों वरदान के बाद भी का जस के तस। एक कहानी और सुनी कि किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, कुरूप थी, उसकी शादी तक नहीं हुई। जाओ भाई दूध ले लो। उसकी शादी तक नहीं हुई, लेकिन थी भगवान भोले की भक्त। बड़े नियम से टूटा करके किसी ने रास्ता दिखा दिया था, रोज मंदिर में जाए, सरोवर से जल लेके जल चढ़ाए उनको, उनका मंत्र का जाप करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो भोले बाबा आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले उस बुढ़िया की भक्ति को देख के प्रसन्न हो गए और एक दिन प्रकट हो गए। आवाज आई, अब आंखें तो है, दिखाई तो देते नहीं। वो उन्होंने कहा, अरे माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, जो वरदान चाहो मांग लो मुझसे। पूछती, आप हो कौन? अरे मैं वही हूं जिसकी तू रोज उपासना करती, जिसकी तू सेवा करती है, मैं साक्षात शिव हूं, तो जो चाहे सो मांग ले मुझसे। अब बुढ़िया काकी सोचती है, माई वो क्या मांगू, रूप मांगती हूँ तो ये आंखें नहीं है, आंखें मांगती हूँ तो कोई है नहीं संगी साथी, कोई परिवार नहीं, परिवार हो तो धन नहीं, क्या मांगू। वो भगवान ने कहा, जल्दी मांगो, बहुत सारे हैं तपस्या में खड़े, सबको वरदान देने जाना है, जल्दी मांग लो। कहा, प्रभु कुछ बढ़ नहीं सकता, 2-4 वरदान, 2-4 नहीं हो सकते। कहा, नहीं, बस एक ही वरदान दूंगा, ज्यादा नहीं, जो मांगना बस मांग ले जल्दी से। अब उसने विचार करते करते, ठीक है प्रभु, फिर ऐसा कर दो, एक वरदान दे दो कि मैं अपने पोते को हाथी पर बैठ करके सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ अपनी आंखों से देखूं। बस ये वरदान चाहिए, और कुछ ज्यादा नहीं चाहती मैं। समझ में आ गई बात? का अपने पोते को, मतलब शादी विवाह होकर के बेटा का बेटे के बेटा मांग लिया, पोते को हाथी पर बैठ करके सोने कटोरी में। संभावना कब होगी? जब राजपाट होगा तब तो। कोई राजा हो, राजा का कोई राजकुमार हो, वही तो सोने कटोरी में खीर खावेगा। और फिर का अपनी आंखों से देखूं, मतलब अब सुंदरता भी नहीं, बुढ़ापा भी गया, फिर बुढ़ापा जाएगा तब तो शादी होगी, फिर विवाह होगा, फिर नाती पोते होंगे, फिर उसको देखेंगे अपनी आंखों से। का एक ही वरदान सब मांग लिया। तो ऐसे ही सब विवेकवान हो, क्या मांगना है क्या नहीं, कैसे, तो ये भी विवेक आता है सत्संग से ही, सत्संग से जान करके ही। तो नचिकेता ने पिता, जो उसका
मुख्य कर्तव्य था वो तो मांग लिया कि पिता की तृप्ति, यही पुत्र का परम कर्तव्य है। इसलिए का पुत्र, हमने की चर्चा की थी, पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र का, जो अपनी सेवा के द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा का माता पिता को, अपने पितरों को पुम नाम के नरक से तार दे। जीते जी भी ऐसा ना हो कि जीवन रहते रहते जीते जी उनका जीवन नरक कर दे और मरने के बाद फिर दान पुण्य करे। का जीवन रहते रहते भी सुख दे, उनके अनुकूल रहे। और जैसे नचिकेता का प्रसंग देख रहे हैं, तो पिता ने क्रोध में, रोष में ही कहा, लेकिन रोषपूर्ण वचन को भी नचिकेता सार्थक करते हैं। अगर मेरे पिता ने कहा है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो पिता की तृप्ति मांगी, साथ में अपना भी वापसी मांग ली। त्वत्प्रशिष्टम अभिवदेत प्रतीत, जब मैं आपके पास से लौट करके वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझको पहचान लें। ये ना समझे कि भूत आया, प्रेत आया। मान लो कोई चिता से लौट के वापस आ जाए तो संभावनाएं होती हैं। हमने कई घटनाएं सुनी कि शमशान लेकर के गए थे, वहां चिता पे रखा नहीं कि पहला उठ के बैठ गया वो, और जैसे उठ के बैठा सब वहां से भाग खड़े हुए, भूत, लगता कोई भूत प्रेत आ गया। तो बाद में फिर समझ में आया कि नहीं, ये जीवित हो गए, मरे नहीं थे। जो अपनी कहानी बताते कि नहीं, मैं गया तो था, लेकिन वहां कुछ पेशी जब हो रही थी तो युवा कि ये किसको ले आए, इसके नाम वाला दूसरा था, इसको वापस छोड़ करके आओ। वे छोड़ गए वापस। अब पता नहीं फिल्मों में देखा था। तो ऐसे कहीं मेरे पिता डरे ना, पहचान ले मुझको और पूर्व की भांति भांति मुझसे बात करें, अब्रवीत, मुझसे बातें करें। एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे, ऐसा ही 3 वरदानों में पहला वरदान, अर्थात पारिवारिक कर्तव्य के रूप में पिता की तृप्ति। यमराज ने कहा, बिल्कुल नचिकेता, जैसा तुम कह रहे बिल्कुल वैसा ही होगा। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत, औदालिकी आरुणिमत प्रशिष्ट, सुखम रात्रि शयिता बीत बन्यु, त्वाम ददिश्वान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। बिल्कुल तुम जैसा कह रहे हो, जैसे भी तुम्हारा पिता का पूर्व में संबंध था, बिल्कुल वैसा ही, पूर्ववत ही, जब तुम जाओगे मेरे पास से तो मेरी कृपा से तुम्हारे पिता तुमको पहचान लेंगे, पूर्ववती पहचान लेंगे। कौन पिता? तो यहाँ पे फिर नाम दिया औदालिकी आरुणि, 2 नाम और दे दिए, कई नाम हो गए उनके। शुरुआती पहला नाम था वाजस्रवस, अर्थात वाजस्रवा के पुत्र, जिनकी अन्न दान के द्वारा बड़ी ख्याति थी, ऐसे वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवस, नचिकेता के पिता का नाम। फिर दूसरा नाम लिया था नचिकेता ने स्वयं, गौतम। बोलता है कि उनका वास्तविक नाम था गौतम, बाकी सब उपाधि के रूप में। फिर यहाँ पे औदालिकी आरुणि, आरुणि अर्थात अरुण के पुत्र, और औदालिकी यहाँ पे 2 भाव कहे कि एक तो भाव ये कि शायद उद्दालक को ही औदालिकी कह दिया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी पुत्र को 2 की संपत्ति मिल जाती है। एक तो जिसके वो पुत्र जिसके द्वारा उनका जन्म हुआ है उसकी संपत्ति भी प्राप्त हुई, और साथ में किसी और ने भी, किसी कोई बच्चे नहीं तो उन्होंने उसको गोद ले लिया। तो ऐसे भगवान भाष्य कहते हैं द्वयामुष्य अयायणो, कि जो 2 की संपत्ति का अधिकारी हो। तो लोग दोनों के नाम से जानते हैं। जिसका बिल्कुल सार्थक अगर दृष्टांत है तो हमारे कन्हई हैं। किसके पुत्र हैं? किसकी जय बुलवाते हो? कभी नहीं सुना कि कथा में वो कहते जन्मोत्सव हुआ हो, किसी ने कहा वसुदेव के लाला की जय, क्या कहते हो? नंद के लाला की जय, यही तो गाते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या हुआ? लगता है ना कि दो के प्रेम का अधिकारी बने वो, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पाला। तो संभावना ऐसी भी है कि शायद 2 के पुत्र हो, 2 की संपत्ति के अधिकारी, और संपत्ति के अधिकारी नहीं, अगर संपत्ति मिली है तो फिर समझ लें उसके कर्तव्य भी डबल हैं। अर्थात अब उसके द्वारा अगर वो श्राद्ध अपने पिता का कर रहा है तो जिसकी संपत्ति उसने प्राप्त की उसका भी श्राद्ध करना चाहिए। ये कई बार लोग गलती करते, ले तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। और
हमारे शास्त्र में परंपरा भी है, अगर अपना बेटा ना हो तो कहते हैं कन्या का जो पुत्र होता है उसको गोद ले लेते हैं पुत्र का धर्म के रूप में। ये वर्णन आता है भागवत जी में। जो मनु और शत्रुपा हैं उनकी कन्या थी आकुति, उनका जब विवाह किया तो इस नियम के साथ विवाह किया कि इनका जो पुत्र होगा उसको हम पालन पोषण करेंगे। नाम था फिर यज्ञ पुरुष, भगवान स्वयं आए थे यज्ञ स्वरूप में। फिर चतुर्थ स्कंद में कथा आती है भागवत जी की, पुत्र का धर्म के रूप में उन्होंने उसको अपनाया था। तो क्या हुआ कि वो जो जिसको अपना लिया तब उनके पिंडदान श्राद्ध का अधिकारी वही हो गया। तो केवल संपत्ति की बात नहीं, यहाँ पर कहने का भाव ये है कि अगर दो की संपत्ति है, दो के प्रेम पर हमारा अधिकार है तो उनकी सेवा भी हमें करनी चाहिए। दोनों के प्रति हमारा फिर समान कर्तव्य है, उनका भी श्राद्ध करना चाहिए फिर, नहीं तो फिर दोष आते हैं इस प्रकार से भी। तो औदालकी आरुणी, ये जो भी तुम्हारे पिता हैं मेरी कृपा से मत प्रशिष्ट का पूर्व जब तू जाएगा मेरे त्वाम ददिशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, जब तुझे मृत्यु के मुख से छूट करके वापस जाते हुए देखेंगे तो कहा पूर्ववत तुझको पहचान लेंगे, तुझसे पूर्ववत ही बातचीत करेंगे और जो भी उनकी रात्रियां हैं का वो सुख से, का वो चैन से सोएंगे। सुखम रात्रि शयिता, वो अपने भीतर के समस्त रोष को क्रोध को भूल करके समस्त रात्रियों में सुख पूर्वक शयन करेंगे। कहते सुखी व्यक्ति की दो पहचान है, सुखी और स्वस्थ व्यक्ति की, समय से भूख लगे और समय से नींद आए। हमेशा ना सोता रहे खाता रहे वो नहीं, का जो समय है। अब ये नहीं कि दिन भर सो रहा है तो कोई आलसी तो कह नहीं बड़ा स्वस्थ व्यक्ति बड़ा सुखी व्यक्ति है। हाँ कह सकते जिसकी चिंता ना हो तो दिन भर सो सकता है वो, नहीं तो नींद आना आज के समय बड़ी बीमारी तो है। अनिद्रा, सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, अगर नहीं है तो कहा नींद नहीं आती, घंटों घंटों कहा गोली खानी पड़ती है। समझ लो अभी वो भगवान के भक्त नहीं, फिर साधन निष्ठ नहीं, अगर गोली खानी पड़े सोने के लिए तो कहीं ना कहीं चित्त में अगर व्यग्रता है, चिंता है तो समस्या नींद में ही आती है। न तो खाने में रस मिलेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा कहा लेटे रहे घंटों घंटों करवट बदलते हैं लेकिन नींद नहीं आती। तो जो कहा था कि मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाए, उधेड़ बुन समाप्त हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो जाए, तो सबको एक ही चीज में कह दिया यम देवता ने कि तुम्हारे पिता रात्रि में चैन से सोएंगे, सुखम शयिता, वो सुखपूर्वक सोएंगे, सुख पर उनको नींद आ जाएगी। मतलब उनकी सारी चिंताएं व्यथाएं तुम्हारे प्रति जो हैं वो सबकी सब दूर हो जाएंगी मेरी कृपा मात्र से। तो पहला वरदान हो गया। अब दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने पहले भूमिका बनाई, भाई जो मांगना हो पहले उसके पता तो हो, वो बाल बुद्धि वाला ना हो। बच्चे को सब चाहिए होता है, मेले में ले जाओ चाहे मॉल में ले जाओ, उसको ये भी ले लो, ये भी उठा लो, ये भी ले चलो। ऐसे बाल बुद्धि वाले नहीं है नचिकेता। पहले भी हम देख चुके हैं कि उनकी तो श्रद्धा है, आस्तिक बुद्धि है, शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन भी किया है और उसके प्रति निष्ठा भी है। तो सामान्य बालक नहीं है। तो जो मांगना चाह रहे हैं का उसके प्रति उनको जानकारी भी है। जैसे किसी से कह दो स्वर्ग चाहिए, कहते नहीं हमें स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं, हम यहीं पर बड़े सुखी हैं। पूछो स्वर्ग माने क्या, स्वर्ग माने क्या, किसे स्वर्ग कहते हैं? और कई बार लोग ये भी कह देंगे अरे सब यही स्वर्ग यही नरक है, कोई स्वर्ग नरक कहीं 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 कोई लोग नहीं होते, सब यहीं पर है, जीवन रहते रहते यहीं पे नरक यहीं स्वर्ग भी। प्रमाण भी है, भागवत जी में वर्णन एक श्लोक है, यही स्वर्ग यही नरक इति माता प्रचक्षते। तीसरे स्कंध में कपिल भगवान अपने देवहूति माँ के सामने कहते हैं कि हाँ ऐसी भी लोगों में मान्यता है कि हमारे कर्मों के अनुरूप यहीं पर हमें स्वर्ग और नरक की भी अनुभूति हो जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो लोकांतर जो हमारे शास्त्र में वर्णन है वो नहीं है, वो भी है।
बाकी अपने कर्मों का फल हमें यहाँ पे भी देखना पड़ता है सब। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लोक माने का अनुभव का स्थान। जैसे इस समय आप बैठे हो यहाँ पर सत्संग सुन रहे हो, वही ब्रह्म विद्या, तो कहाँ पर बैठे हो इस समय? जैसे आप ब्रह्मलोक में हो, ब्रह्मा के लोक में, जहाँ ब्रह्मा आए हुए जो क्रम मुक्ति के मार्ग से आते हैं उनको ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं ब्रह्मलोक में। अच्छा, यहीं पे नृत्य गायन की सभा लगा दी जाए तो समझ लें आप पहुंच गए गंधर्व लोक में। तो ऐसे ही है सब। अच्छा, कभी चले जाएं अस्पताल में, वो भी जहां पर जले कटे वाले हों, कभी निकलना पड़ जाए जनरल वार्ड से, ऐसा अलग वो कुछ होता होगा, जले कटे वाले सब एक्सीडेंटल केस जहां हो, और वहां जनरल वार्ड से बीच से निकल के जाना पड़े आपको, तो वो देख के लगता होगा ना कि बिल्कुल कहाँ नरक में आ गए, अनुभव हो जाता होगा। और कभी 5 स्टार होटल में पहुंच गए, बस आप जो ऑर्डर करो सब मिलेगा यहाँ पर, लगता कि हाँ स्वर्ग में आ गए। ठीक है, ऐसा भी कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमें अनुभव होता है। लेकिन अगर वेद में वर्णन है स्वर्ग का, नरक का, हमारे शास्त्र में अगर वर्णन है तो वो भी सत्य है। देहांतर पर, देह समाप्त होने के बाद अपने कर्मों के अनुसार लोकांतर की प्राप्ति होती है। जैसे पितृलोक है, हमारे पितृगण कहां पर हैं? कहा अपने कर्मानुसार पितृलोक में हैं, वहां से हमारे द्वारा अर्पण किए गए जो भी श्राद्ध आदि हैं उनको वो ग्रहण करते हैं। अगर शास्त्र में वर्णन है तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार लोग अनावश्यक अश्रद्धा करते हैं, कैसे मिल जाएगा, यहाँ दें और वहां मिल जावे, कह सकते हैं उनको समझाने के लिए आज के समय व्यवस्थाएं सारी हैं। बेटा कहीं विदेश में हो, आप यहाँ डालो वहां उसको मिल जाता है, कैसे मिल जाएगा? क्यों विश्वास करते हो? कहीं दुनिया की बातों पर तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन जहां हमारे शास्त्रों की बात आएगी तो कहा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कहा फिर मरो और अनुभव करो। भाई स्वर्ग जानना है तो, पितलों की व्यवस्था जाननी है तो मरो और देखो, अनुभव करो। और नहीं तो जो शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं ऐसे संतों के पास जा करके उसका हम अध्ययन करें, चिंतन करें, अनुभव कर लें। तो पहले जो अब अगले वरदान में मांगना चाहते हैं उसकी भूमिका बनाते हैं कि जो पद, जो जिस लोक की प्राप्ति करना चाह रहे हैं वास्तव में लोक की महिमा क्या है वो लोक। तो यहाँ इस श्लोक में अब स्वर्ग का वर्णन है। संसार में लोग कहेंगे नहीं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, पता नहीं स्वर्ग माने क्या है। अब ये सुन ले स्वर्ग के बारे में तो मन में आएगा बस यही वाला चाहिए, और कोई लोक नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक ही चाहिए। तो 12वां मंत्र है, पढ़ते हैं। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति, स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थ्वाशनाया पिपासे, उभे तीर्थ्वाशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति, स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थ्वाशनाया पिपासे, उभे तीर्थ्वाशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। कहा एक स्वर्ग के बारे में मैंने सुना है, जानता हूं कैसा है। का जिस लोक में, स्वर्गे लोके का जिस लोक में न भयम किंच नास्ति, किंचन किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। यहां तो भय लग रहा है कि नहीं? यहां भय है कि नहीं? हर क्षण भय लगा हुआ है। अभी तो संतुष्टि है कि हाँ सत्संग का समय 6:30 बजे तक पूरा हो जाएगा, और मान लो सत्संग के 5 मिनट पहले कोई दरवाजा बंद करके बाहर से चला जाए तो क्या होगा?
मन में अरे क्यों बंद करके चला गया, क्या होगा। फिर बाहर निकलते समय भय लगा रहता है, हर समय भय का। इस लोक में तो हमें भय दिखाई देता है किसी न किसी चीज का ही। भूख का भय, अपमान का भय, तिरस्कार का भय, अपयश का भय, कुछ वस्तु न प्राप्त उसका भय, कोई प्राप्त वस्तु है उसके खो जाने का भय, अपनी जान जाने का भय, हर जगह भय लगा रहता है। यहाँ तो भय है, लेकिन एक जो स्वर्ग लोक है वहां किसी भी प्रकार का न किंचन, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। न तत्र त्वम, सीधे कह दिया कि हे मृत्यु के देवता, वहां आपका भी भय नहीं, वहां आप भी नहीं हो। वहां यमराज में अगर रहते तो धर्मराज के रूप में रहते हैं। वहां आपका भी कोई भय नहीं, न तो तुम, वहां आप भी नहीं हो। अर्थात भगवान भास्कर कहते हैं तत्र त्वम मृत्यु सहसा प्रभस्यतो जरया का। सीधे सीधे भगवान भास्कर कह रहे हैं, वहां नचिता ने कहा प्रभु हे मृत्यु के देवता, वहां आपकी भी दाल नहीं गलती, अर्थात वहां किसी की मृत्यु नहीं होती। फिर न जरया विवेति, वहां बुढ़ापा भी नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या तो यही है जितने बैठे हुए हो। हाय बुढ़ापा कब जब से आया है, कहते हैं वही बात याद आती बार बार। का बचपन में आया था, चला गया, आ गई जवानी, जवानी आई, कहा चली गई, अब आया है बुढ़ापा। और ये बुढ़ापा आ तो गया है, कहा जाता नहीं, बस अब ये ले करके ही जाएगा। तो कहा बुढ़ापे का जरया विभेति, कहा यहाँ हर समय बुढ़ापे का भय रहता है। हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, क्या हालत होगी देख के लगता है। तो यही तो हुआ होगा महात्मा बुद्ध को, जब देखा होगा राजकुमार हैं, कभी आज तक देखा ही नहीं किसी दुखी आदमी को, किसी रोगी को नहीं देखा, किसी मरते हुए को नहीं देखा, किसी बूढ़े को नहीं देखा। जब एक दिन दिखाई दिए तो हाँ, इसलिए जो समझदार होते हैं किसी बूढ़े को देख के हंसते नहीं, समझ जाते एक दिन हमारी भी यही स्थिति होनी है। उन्होंने देखा रोगी, अच्छा ऐसा मैं भी हो जाऊंगा, कभी मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा और मैं भी कभी मर जाऊंगा, मैं भी कभी दुखी होऊंगा, तो फिर क्या फायदा। वही दिखाई देगा। एक महात्मा कहानी लोग समाज में यही तक सुनाते हैं, उसके आगे एक घटना और घटी। आगे कोई सन्यासी बैठे, ध्यान में बैठे थे समाधिस्थ। जब पूछा ये कौन है, इनके चेहरे पे कोई दुख नहीं दिखाई देता, कहा ये तो परम विरक्त हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर चुके समाधिस्थ हैं, इनके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। लगा बस यही चीज ठीक है, और उसी क्षण अपना राजपाट छोड़ के चल पड़े। अब आपसे कहा नहीं जा रहा छोड़ने के लिए, यही रह करके अपने जीवन को हम अच्छा कर ले, कि वहां किसी प्रकार का बुढ़ापे का भय भी नहीं। उभे तीर्थवा अश्नाया पिपासे, अरे वहां जा करके जाने वाला दोनों चीजों से पार हो जाता है। कौन सी दोनों चीजों से? जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करती हैं। क्यों पड़े हो यहां संसार में? का पापी पेट का सवाल है, कुछ करेंगे तो खाएंगे कहां से, यही है ना चिंता के विषय का। वहां पे ये दोनों नहीं, अश्नाया, ना तो वहां भूख की चिंता है और ना ही वहां प्यास लगती है। हमने कभी देखा नहीं किसी देवता की ऐसी कोई फोटो हो जिसके कह रहे थे बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ गई हो, कभी देखा हो ऐसा? बाल सफेद हो गए हो, पर ब्रह्मा जी को छोड़ करके बोलता जब हुए थे तभी से ऐसे ही हैं, सब बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। का वहां भूख प्यास भी नहीं लगती, उसको भी पार कर जाते हैं। और वहां उस स्वर्गलोक को जो प्राप्त कर लेता है, का वो शोक को पार करके मोदते, मोद में रहता है। कुछ हर्ष की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं हर्ष की। जैसे कुछ मिलने की आशा हो तो भीतर एक खुशी होती है, इसको हमारे शास्त्र में कहते हैं ओद। फिर वो वस्तु मिल जाए तो कहते हैं मोद, फिर प्रसन्नता होती है, अपने हाथ में आ जाती वस्तु। मिलने वाली है तो खुशी अलग होती है, वस्तु मिल जाए तो प्रसन्नता थोड़ी अलग बढ़ जाती है।
और बिल्कुल उसका हम अगर उसको भोग लें तो, प्राप्त कर लें उसको भीतर, तो कहा क्या आनंद रहता है फिर। तो ऐसे ही उस स्वर्ग लोक की जब तक हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं, तब तो इच्छा जगती कि हाँ हमें भी चाहिए, और कोई पा ले तो उस स्वर्ग को। सब चाहते हो, ऐसा नहीं कोई स्वर्ग नहीं चाहता, सभी चाहते हैं यहाँ तो जैसे जैसे कट गई, कम से कम जाने के बाद जहाँ जाए वहाँ कोई समस्या ना मिले। और पूरा जीवनचर्या हमारी ऐसी चलती है, कहीं यात्रा करनी हो तो आजकल आजकल वैसे नहीं जैसे पहले हुआ करता था, झूला उठाए और चले गए, फिर स्टेशन पे वहाँ ट्रेन जो मिली पकड़ा और फिर चले गए। आज के समय वैसी स्थिति नहीं है। आज के समय तो पहले से सारी बुकिंग हो जाती है, ट्रेन की, फ्लाइट की, फिर जहाँ जाना है वहाँ होटल की, फिर स्टेशन से, एयरपोर्ट से टैक्सी की, फिर वहाँ जो जहाँ जहाँ घूमना फिरना है करके जाते हैं ना सबके सब। क्या मतलब है उस बात का भाव केवल इतना है कि यहाँ भी सुख से रहें और जहाँ जाए वहाँ भी हमें सुख मिले, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सब चाहते हो, बस ये कि इस जीवन में तो व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन शायद इस जीवन के उपरांत की स्थिति को हम विचार नहीं करते कि एक समय शरीर छोड़ करके भी जाना है, थोड़ा वहाँ की व्यवस्था भी कर लें। फिर याद आ गई कहानी, आज कहानी ज़्यादा जाता है। कोई एक नगर था, उस राज्य का एक ऐसा नियम कि वहाँ जो भी राजा बनता वहाँ का 5 वर्ष के लिए बनता, और जब 5 वर्ष पूरे हो जाएं तो उसकी बढ़िया शोभा यात्रा निकालते ढोल नगाड़े के साथ में, और करके उसकी विदाई करते और नगर के बाहर ले आके उसको विदा कर देते 5 वर्ष पूरा होते ही। और जब द्वार खोलते, जो प्रातःकाल पहला व्यक्ति वहां मिल जाता द्वार पे, उसको फिर उसी रथ पर बैठा करके ढोल नगाड़े के साथ यात्रा, उसकी शोभा यात्रा निकालते हुए ले आके स्थापित कर देते सिंहासन पर। ये वहां का नियम था। संजोग एक राजा का राज काज उसका पूरा हुआ, उसका कार्यकाल पूरा हुआ, उसकी विदाई करते हुए ले जा रहे थे, और संजोग ऐसा कि रात्रि में कोई महात्मा थे, परिव्राजक, वो भ्रमण करते करते, भिक्षाटन करते करते वो शाम को उसी द्वार पर पहुंच गए नगर के। लेकिन शाम के समय द्वार बंद हो गया था, तो वहीं बाहर ही सो गए कि जब प्रातःकाल जब नगर का द्वार खुलेगा तो अंदर प्रवेश करूंगा, यहीं पर भिक्षा मांगूंगा। अब जैसे यहाँ सुबह वो राजा को विदा किया, द्वार खुला, उनको तो बाहर किया, और वो महात्मा जी को देखा द्वार पे सोए पड़े थे, उठाया उनको, जोर से लाके रथ पर बैठाया और ले जाकर के सिंहासन पर बैठा करके नहला धुला करके बढ़िया उनको सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक किया गया। समझ में तो आया नहीं क्या हो रहा है, बस जो हो रहा है मजा ले रहे थे। बाद में पूछा मंत्रियों से, ये घटना क्या हुई, क्या कारण था इन सब चीजों का। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की रीत यही है, अब चुपचाप आप 5 वर्ष तक आप सिंहासन पर बैठ के राज्य करिए, हुकूमत चलाइए, आप बढ़िया मौज करिए। का उसके बाद फिर आपकी विदाई करेंगे वैसे ही जैसे पिछले वाले की थी। अब वो तो बढ़िया वहां पे सारे सुख ऐश्वर्य थे, वो 1.5-2 साल तो उसी में बीत गए, भोग में लिप्त होकर के उनको कुछ होश रहा नहीं। लेकिन बाद में उनको लगा कि देखो मैं सारी व्यवस्थाओं का मैं आसक्त हो चुका हूं, आदत सी पड़ गई है, ये 3 साल बाद क्या होगा जब उसको यहां से निकाल देंगे। अब कुछ विवेक जगा हुआ था, युक्तियां थी, उन्होंने कहा बस समय रहते रहते तैयारी कर लो, यहाँ तो सब ठीक ठाक है ही, भगवान के पास यहाँ तो सब ठीक ठाक हो गया है, अब आगे की तैयारी भी कर लें। उन्होंने अपने यही सेवकों को, सैनिकों को आज्ञा दी और दूर नगर के बाहर कहीं जंगल में एक वहां नया नगर बसा दिया, बढ़िया वहां महल बनवा दी सब यहीं की संपत्ति से। बोलता ये कहानी हमारे सब नेता लोग अच्छी तरह जानते हैं। का 5 साल के लिए अगर कार्यकाल मिल गया तो का पूरे जीवन की व्यवस्था कर लेते हैं। बस ये है कि जो भी करते हैं कहा इसी जीवन के लिए करते हैं, और अधर्म के कार्यों करके अपने आगे की यात्रा को बिगाड़ लेते हैं। भाई इस शरीर को छूटने के बाद भी तो है, और वहां पे जन्म मरण नहीं होता, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे यहाँ पे शरीर का जन्म होता है और शरीर मरता है, कैसा उन सब लोगों में नहीं होता स्वर्ग आदि में। का यहाँ पे ये शरीर छूटने के बाद
जो जीव है उसको एक नया शरीर प्राप्त होता, अति दैहिक शरीर। जन्म नहीं होता, प्राप्त हो जाता है उसको। जैसे समझ लो हम कहीं जाए तो हमें वहां पे नई ड्रेस पकड़ा दी जाए, नए कपड़े दे दी जाए और वहां की व्यवस्था के जो भी भोग ऐश्वर्य वो हमें मिलने लग जाए। फिर कहीं होता है वो ड्रेस कोड अपना, गए तो वहां पे वही ड्रेस मिल गई, उसके हिसाब से आपको फिर रहना है। तो ऐसे ही वो अतिदैहिक शरीर प्राप्त होता है। और स्वर्ग में है तो समझ लीजिए सारे सुख मिलते हैं, ना भूख, ना प्यास, ना भय, ना मृत्यु का भय, कोई भय नहीं, क्योंकि जन्म वाला शरीर नहीं तो मरता भी नहीं। बस ये कि कर्मों की जब तक पूंजी है, पुण्य की पूंजी है, तब तक वो मिले रहते हैं, और पूरी हुई तो क्षीणे पुण्य मतलोकम विशंति का, पुण्य क्षीण हुए तो फिर वो कपड़े उतार के वापस भेज दिए जाते, जाओ दोबारा कमाओ। बस ये समझ लें, जन्म मृत्यु वाला भय नहीं जैसे यहां पर रहता है, ऐसा वहां नहीं है। मरने का भय नहीं, बस ये कि जब तक है तो बस ये होता है कि एक बार स्वर्ग का सुख कोई भोग ले, उसके बाद जब यहां वापस आना पड़ता है ना, तो बस समझ ले वैसा अनुभव है जैसा आपको एक बार एसी की आदत पड़ जाए। क्या कृपा है भगवान की, एसी बैठ के उपनिषद का जो अरण्य की विद्या है, जंगलों की विद्या, आप एसी बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन ये एसी की हवा एक बार लग जाए, उसके बाद कभी जाके जंगल में सुनना पड़े तो, कुटिया में जाके महात्मा जी की, भले वहां पंखा चल रहा हो, वो पंखे की हवा भी अच्छी लगती नहीं। तो बस समस्या यही है, एक बार अगर आपने स्वर्ग का सुख भोग लिया और उसका जहां आना पड़े वहां से वापस, तो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर कमाने के लिए आना पड़े तो, अरे समझ ले जैसे पैसा सा कमाया यहाँ पर और चले गए टूर पर, वर्ल्ड टूर पर निकल गए, बढ़िया वहां मौज मस्ती की जब तक जेब भरी हुई है, और जैसी जेब खाली हुई तो कहा चलो अब वापस, फिर जाके वहीं अब कमाई करो, दोबारा मेहनत मजदूरी करो। फिर वो दिन याद आते हैं, अरे वहां बड़ा अच्छा था, क्या बढ़िया था वहां पर, कब फिर दोबारा जाएंगे, मन में रहता है कई बार। समझ ले वो वाला दुख मिलता है। लेकिन ये तो है स्वर्ग की महिमा यहाँ बताई कि वो जो एक बार जब तक नहीं मिला था उसकी महिमा सुनी थी, तो उसको पाने की इच्छा थी, और जो प्राप्त कर लेता है स्वर्ग को, तो यहाँ के जो शोक मोह थे उनको त्याग करके का मोदते स्वर्ग लोके, उस स्वर्ग लोक में जाके बड़ा प्रसन्न आनंदित होता है। क्या बात कही जाए, जैसे कह रहे हैं कि अभी तो इच्छा थी, मिलने वाला है और मिल जाए तो, जो इच्छित वस्तु हो वही प्राप्त हो जाए तो चित्त की एक विशेष अवस्था होती है, इसे कहा मोदते, बहुत प्रसन्न होता है। हृष्यति स्वर्ग लोके दिव्य, बड़ा प्रसन्न होता है वहां पहुंच करके। तो ऐसा जो दिव्य लोक है, स्वर्ग लोक है, जहां इस प्रकार के कोई दुख नहीं है, ना वहां भय है, ना मृत्यु का भय, ना बुढ़ापे का भय है, ना वहां भूख प्यास की चिंता है, और जो प्राप्त कर लेता है वहां पे बड़ा प्रसन्न रहता है। हे यम देवता, मैं अपने दूसरे वरदान में बस उसी स्वर्ग की विद्या जानना चाहता हूं। अगला मंत्र पढ़ते हैं, 13वां मंत्र। सत्वम् अग्निं स्वर्ग मध्ये मृत्यो, स्वत्वम् अग्निं स्वर्ग मध्ये मृत्यो, प्रब्रूहि त्वं शब्दधानाय मह्यम्, प्रब्रूहि त्वं शब्दधानाय मह्यम्, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त, एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण, एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण, सत्वम् अग्निं स्वर्गमध्ये मृत्यो, सत्वम् अग्निं स्वर्गमध्ये मृत्यो, प्रब्रूहि त्वं शब्दधानाय मह्यम्, प्रब्रूहि त्वं श्रद्धधानाय मह्यम्, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त, एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण, एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। नचिकेता कहते बस एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण,
मैं दूसरे वरदान में इसी को जानना चाहता हूं। किसको? कहा स्वर्गम अग्नि, उस अग्नि विद्या को जिसके द्वारा हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात स्वर्ग के साधन रूप जो अग्नि विद्याएं हैं, अग्नि विद्या है, उसकी प्राप्ति मैं करना चाहता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं आप उन सारी विद्या को अच्छी प्रकार से जानते हैं। उस स्वर्ग की प्राप्ति की जो अग्नि विद्या है, त्वम अध्येषु, हे मृत्युदेव, आपने अच्छी प्रकार से आपने उसका अध्ययन कर रखा है। केवल अध्ययन ही नहीं, आपको अच्छी प्रकार से स्मरण भी है। भगवान भास्कर से कहते हैं अध्येषु स्मरसि जानासि इत्यर्थः। नचिकेता कहते हैं केवल आपने अध्ययन ही नहीं किया, आप केवल जानते ही नहीं, वो आपको अच्छी प्रकार से स्मरण भी है। ये संभावना कह रही थी, मान लो आपने सुन लिया, जो सुन रहे हो, एक सप्ताह बाद आपसे पूछा जाए तो कोई कहे हमें भी सुनाओ जरा वो कठोपनिषद जो आपने 7 दिन सुना था। तो कहते हैं सुना तो था, जान तो गए थे, जानते तो हैं, हाँ भीतर अनुभव भी हुआ, जानते तो हैं उसका जो मुख्य मुख्य है, लेकिन स्मरण में नहीं है। सुनाना बड़ा मुश्किल है, चलो उन्हीं के पास ले चलते जिन्होंने हमें सुनाया, यही कह सकते हैं। तो जान तो लेते हैं लेकिन स्मरण नहीं रहता। बहुत सारी विद्याएं ऐसी हैं। अच्छा, स्कूल में जो कुछ पढ़ा था सब स्मरण में है, अनुभव में है, वही सब पढ़ करके हम आज आगे बने, हमें अपना व्यवहारिक जगत में कैसा व्यवहार करना है सब हम जानते हैं। लेकिन बच्चे को पढ़ाना हो तो बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा कहते हैं क्या अनपढ़ हो क्या? नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते, कोई याद नहीं है ना, अभ्यास में नहीं रहा। तो नचिकेता कहते हैं आपने इसका अच्छी प्रकार से आप जानते भी हो और आपको स्मरण भी है। आप फोन को बंद कर लें। हाँ, अब ये समझ लें, यहाँ की विद्या नहीं, ये वहां की विद्या है, वहां फोन नहीं चलते, तो फोन को साइलेंट ही कर लें, बजे ना बीच में। और मृत्यु देवता की कथा चल रही है, अगर नाराज हो जाए तो फिर भगवान मालिक हैं, उनके उनको रुष्ट करना ठीक नहीं, व्यवधान किसी प्रकार का। जो स्वर्ग की प्राप्ति भूत जो अग्नि विद्याएं हैं, जो उसके साधन हैं, उनको आप अच्छी प्रकार से जानते हो, आपको स्मरण भी है। प्रब्रूहि, इसलिए हे देव आप मुझको सुनाइए, वर्णन करिए। पूछा क्यों सुनाऊं? तो थोड़ी अपनी महिमा बताते हैं। श्रद्ध ध्यानाय मह्यम, क्योंकि मेरी आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा है, आपके प्रति और उस विद्या के प्रति भी। बिना अगर श्रद्धा ना हो तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बार बार शब्द आ रहा है, पहले भी आया था श्रद्धा आविवेश। नचिकेता के भीतर श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ। श्रद्धा अर्थात कहा शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धिया अवधारणा, ये परिभाषा है श्रद्धा की। श्रद्धा मतलब वो नहीं जो केवल मंदिर में भीड़ लगाए खड़े हुए हैं, पुष्प पत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, वो श्रद्धालु नहीं। हाँ, उसे आस्थावान कह सकते हैं, उपासना कर रहे हैं। श्रद्धा, हाँ श्रद्धा वहां पे तब कहेंगे कि उसी भीड़ में कोई अगर पूजन कर रहा है तो उसके मन में हो कि जैसा वेद ने उपदेश किया है वैसी उपासना हमें करनी चाहिए। वैदिक विधि से, शास्त्रीय विधि से अगर कोई पूजन कर रहा हो वहां पर, तो कहेंगे हाँ ये श्रद्धावान है, शास्त्र के प्रति ये श्रद्धावान है। और जो भीड़ में चला करके हल्ला हो कर रहा चल रहा है वहां पे, जो का वो श्रद्धालु नहीं। ये कई बार तो हुड़दंग होता है। इस साल हुई नहीं कांवड़ यात्रा, लेकिन जो होती है तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है रोड पे। फिर कोई अगर छू भी जाए हल्का सा गाड़ी से तो फिर लगता है उनकी श्रद्धा जो छू मंत्र होती है। श्रद्धा जब भी हमारे शास्त्र में, वेद में, तो ये हल्की भावना श्रद्धा नहीं। श्रद्धा है शास्त्र और आचार्य के वचनों पर दृढ़ विश्वास, सत्य बुद्धि कि अगर शास्त्र में, वेद में अगर ये बात लिखी है तो ये परम सत्य है। अगर समझ में नहीं आती तो कमी मेरी बुद्धि में है।
हमें अपनी बुद्धि का परिमार्जन करना है, अपनी बुद्धि को हमें तीव्र करना है, तेज करना है। शास्त्र में संशोधन नहीं होते। नचिकेता कहते हैं श्रद्धाय मह्यम, अरे मेरे भीतर श्रद्धा है आपके प्रति भी और अग्नि विद्या के प्रति भी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि वो जो अग्नि विद्या के द्वारा जो प्राप्त जो स्वर्ग है कैसा है, का स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजंत, कि जो कोई भी उस स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है वो अमृत को अर्थात देवत्व को प्राप्त कर लेता है। और अमरता वो ना समझ ले कि बिल्कुल वो मरेगा ही नहीं। अमृत कहने से सापेक्ष रूप में अमृत की प्राप्ति है, वास्तव में अमृत तो केवल आत्मज्ञान से है। हाँ, ये कहते हैं देवत्व की प्राप्ति कर लेता है, यही भाव दिया भगवान भाष्यकार ने भी। अमृतत्वम अमरताम देवत्वम भजन्ते प्राप्नुवन्ति, वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, वो सामान्य मनुष्य नहीं रहता। एतद्वितीय ऋण वरेण, मैं दूसरे वर्ग के रूप में वही स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले साधनों को, अग्नि विद्या को जानना चाहता हूं, जिससे उसको प्राप्त करके मैं भी उस स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं, वहां के अमृतत्व को, देवत्व को प्राप्त कर सकूं। असल ये दूसरा कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य, देव ऋण। भाई पहले हम अग्नि विद्या के द्वारा हम देवताओं को नेतृत्व करते हैं, ये भी हमारे पर ऋण है। जैसे पितरों के ऋण है तो उसके लिए श्राद्ध आदि, उनकी प्रसन्नता जीवन रहते हुए भी और जीवन समाप्ति के बाद भी, मरणोपरांत भी उनके प्रति हमारा एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त होता रहे, तर्पण श्राद्ध इत्यादि के द्वारा। ऐसे ही देवताओं का भी हम पर ऋण है, क्योंकि जो भी हमें भोग प्राप्त हो रहे हैं सब देवताओं की कृपा से ही। पृथ्वी माँ की भूदेवी हैं, उनसे अन्न की प्राप्ति, वरुण देव हैं, उनसे जल की प्राप्ति, पवन देव हैं, उनसे शुद्ध वायु की प्राप्ति, ऐसे सारे देवताओं से। इंद्र है, उनसे मेघ के देवता हैं। तो जो भी प्राकृतिक देव हैं इनका हम पर ऋण, हमारे जीवन पर, इन पर हमारा जीवन आश्रित है। तो इनके प्रति भी जो इनके यज्ञ हवन है उसको भी हमें जानना समझना चाहिए और समय समय थोड़ा यज्ञ हवन करते रहना चाहिए। जो जीवन में करते रहते हैं कि अपने इन इष्ट कर्मों के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो देवता भी परस्पर भाव से ही उन यजमानों को, उन यज्ञकर्ताओं को अनेकों प्रकार के भोग प्रदान करके उनको भी प्रसन्न करते हैं। परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्सित का यही है श्रेय की प्राप्ति करने का। आपको संसार में कुछ चाहिए तो संसार में थोड़ा त्याग की वृत्ति से आप जीवन जियो, और कोई उपाय नहीं है। जो आप चाहते हो वो आप दूसरों को देना प्रारंभ करें, यही है त्याग की वृत्ति है यज्ञ में। हम देवताओं से भोग चाहते हैं, थोड़ा देवताओं को अर्पण करें अपनी सामर्थ्य से, होता है। तो जो प्रश्न पूछा, प्रश्न के अनुरूप ही अब प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे वचनबद्ध हो है ही है। तो हाँ मैं तुझको सुनाऊंगा, तो ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं यम देवता। 14th मंत्र है, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, ते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गम् अग्निं नचिकेत प्रजानन्, स्वर्गम् अग्नि नचिकेतः प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गम् अग्निं नचिकेतः प्रजानन्, स्वर्गम् अग्निं नचिकेतः प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। यम देवता कहते हैं नचिकेता से, एक प्रकार प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं कि हाँ तुझको मैं बताऊंगा, ब्रवीमि तुझको मैं उपदेश करूंगा। हे नचिकेता, जैसा तूने कहा है
बिल्कुल वैसे ही मैं जानता हूं प्रजानन, स्वर्गम अग्निम प्रजानन। हे नचिकेता, मैं वो स्वर्ग की प्राप्ति भूत जो साधन रूप में जो अग्नि विद्या है उसको मैं जानता हूं। यहाँ का प्रजानन विज्ञातवान अहम। भगवान भास्कर कहते हैं कि वो कह रहे हैं जैसे हाँ जानते हैं इसका, बल्कि मुझको अच्छी प्रकार से अनुभव है। मृत्यु देवता कह रहे हैं नचिकेता से, जैसा तूने पूछा है और तूने पूछा है तो प्रते ब्रवीमि, तेरे प्रति मैं उसका उपदेश करूंगा। बस ये है, तू भी इसको अच्छी प्रकार से धारण करना। तदुमे निबोध, तू भी इसको हल्के मन से नहीं का पूरी तन्मयता के साथ में, एकाग्रता के साथ में निबोध। भगवान भास्कर कहते हैं निबोध का भाव, तो कहा निबोध बुद्ध स्वैकाग्र मना सन स्वर्गम स्वर्गाय हितम, कि जो ये अग्नि विद्या है स्वर्ग की प्राप्ति भूत का, इस उपदेश को जब ग्रहण करना तो पूरे एकाग्र मन के साथ में, क्योंकि जल्दी ये संसार में सुनने को प्राप्त होती नहीं। अच्छी प्रकार से सावधान होकर के इसको थोड़ा महत्व बुद्धि के साथ में, आलस प्रमाद को छोड़ करके एकाग्र मना होकर के इसको श्रवण करना, तभी ये चित्त में धारण होगी। और थोड़ा सा मन इधर उधर चला गया तो फिर पूछोगे वो अभी क्या बताया था, वो बीच का एक बात छूट गई। तो ये प्रकार सचेत कर रहे हैं कि ये जो विद्या है का कुछ विशेष विद्या है, सामान्य विद्या नहीं, सामान्य लोगों के द्वारा ही जानी नहीं जाती, बल्कि ये स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या है। इसके द्वारा अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम, कहे अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाली है। अनंत लोक, अब जो पुराने वेदांती होंगे अच्छा जन्म मृत्यु से रहित, आदि अनंत से रहित, कहने इस मर्त लोक के सापेक्ष में जो अभी स्वर्ग की महिमा कही थी, भाई यहां का सुख अगर इतना है तो स्वर्ग का सुख बहुत ज्यादा है। जैसे मान ले हमारी आयु कितनी है, उम्र 100 वर्ष की, और ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनकी आयु शायद कुछ मिनट हो, किसी कुछ घंटे हो, तो जिनकी घंटों मिनट, हम मच्छर ही जैसे हो, कुछ घंटे होते हो कि उनकी आयु, उसी में उनके सारी क्रियाकलाप हो जाता होगा। वो जन्म भी ले लिए, बड़े भी हुए, उनका प्रजनन भी हो गया, बच्चे भी हो गए, परिवार भी हुआ, फिर उनके ही बच्चे हो गए और उतनी देर में उनका समय भी लीला समाप्त हो गई कुछ घंटों में ही। तो जब मान लो वो जब चर्चा करते होंगे तो ऐसे ही बैठ के प्रवचन करते होंगे, ऐसे हम लोग बैठे हुए हैं, उनका समूह होता होगा ना, बैठते होंगे कहीं नाली पे, नाली वाली गंदी नाली के पानी में बैठते होंगे, तो कहते होंगे हाँ वो मैं मिल करके आया था ऐसे प्राणी से कि वो तो अमर है, मतलब हमारी तो कई पुस्तें निकल गई, वो तभी तो वैसा का वैसे ही है। तो उनके सापेक्ष में हमारे जैसे जो मनुष्य हैं तो वो तो अमर ही है, ब्रह्मा जैसे होंगे। और हमारा जीवन, हमारे जीवन के सुख कैसे कहा, उनकी दृष्टि से कहा अनंत है, तो सापेक्षता में है। इस मर्त लोक के आधार पे जो अनंत लोक की बात कर रहे हैं, अनंत लोकम, तो कहा अनंत लोकाप्तिम स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम इति एतत्। इसलिए कहते हैं वेद को समझना हो, उपनिषद समझना हो तो भाष्य भी समझना पड़ता है, जो भगवान शंकराचार्य जी ने कृपा करके जो इस पर अपनी टीका लिखी। जो अपने समझ में आता नहीं है तो बात को का इस अग्नि विद्या के द्वारा उस अनंत लोक की, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। और वो अग्नि विद्या ही प्रतिष्ठाम, ऐसा जानो कि वही सारे लोक की प्रतिष्ठा रूप में है, आधार रूप में है। और वेदांत में फिर प्रवेश करना पड़ता है। जैसे पंच महाभूत हैं, पांचों महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, क्रम है। बाकी तो आप जो बोल दो उल्टा पुल्टा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, वो क्रम नहीं सही है। क्रम ऊपर से है आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी।
और ऐसे नीचे क्रम से पृथ्वी, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश। तो ये पांचों महाभूत के विषय है, गुण है। जैसे आकाश का गुण है शब्द। अगर आकाश ना हो, आकाश मतलब खाली जगह। हाँ, पुराने सत्संगी हो गए, समझ गए सब। नहीं तो आकाश को छतरी देखे नीले वाली आग, वो नहीं, वहां भी खाली जगह ही है, कोई नीली छतरी है नहीं। स्पेस, खाली जगह। खाली जगह ना हो तो शब्दों का प्रवाह नहीं हो सकता। अगर ठसाठस भरा हो जहां पे तो मैं बोलूंगा, मैं ही सुनूंगा, आपको सुनाई नहीं देगा बीच में। फिर वायु का गुण कहा स्पर्श। वायु ना सर्दी गर्मी में पता चलता नहीं। फिर अग्नि का गुण है रूप। ये जितना कुछ भी व्यक्त दिखाई दे रहा है लोक लोकांतर में, जो भी रूप आकृति दिखाई दे रही है, इसका कारण तेज है, अग्नि है। इसलिए अग्नि सब में समाई हुई है। चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से आप विचार कर लो, अग्नि है, बस अग्नि को हमें प्रकट करना पड़ता है। अग्नि उसमें है। जैसे लकड़ी को भी पहले घर्षण करते थे ना, तो अग्नि प्रकट हो गई। और जब तक अग्नि है तब तक उसका रूप आकृति बनी रहती है। और अग्नि तत्व निकल जाए तो अपने शरीर में देख सकते हैं कितना तेज है अग्नि। 98 है तो ठीक है, नीचे हो ले जाए तो 97 हो जाए तो 96 हो जाए तो अच्छा बढ़ जाए 1 डिग्री तो भगवान की बनाई अगर जो व्यवस्था है 98 है तो सब ठीक है। अगर 1 डिग्री घट जाए तो समस्या है, और बढ़ जाए तो 99 हो जाए उसे खाओ। फिर 100 हो जाए तो वही आज के समय हो जाए, कहीं जाओ और टेम्परेचर 100 डिग्री निकल आए तो लोग तुरंत दूर हो जाएंगे आपसे। बड़ी वो लगाए रहेगा बंदूक अपनी, टेम्परेचर गन। हाँ कितनी आगे, अरे इसकी 100 है, किनारे बैठो तुम, चाहे भले कुछ हो ना हो, लेकिन है ना समस्या आज के समय में, भय लगा रहता है। कब बढ़ जाए तो दिक्कत है, और हो जाए तो धीरे कहते शरीर मरने के बाद कहा कहते शरीर ठंडा हो रहा है, और रख दे तो धीरे धीरे वो गलने लगता है, सब जल में परिवर्तित होने लगता है, आकृति परिवर्तित हो जाती, सड़ने लगता है। ऐसे ही सारे जितने भी लोक हैं सबकी प्रतिष्ठा रूप वो अग्नि तत्व है, अग्नि। इसे उस अग्नि विद्या के बारे में विद्धि जानो। तो हम एतम, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रति उसका मैं उपदेश करूंगा। और कैसी विद्या है ये? का निहितम गुहायाम। ये सामान्य ज्ञान नहीं जो कहीं भी आपको सुनने को मिल जाएगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं इस बात को, निहितम स्थितम गुहायाम विदुषाम बुद्धौ निविष्टम निविष्टम अर्थ। ये तो विद्वानों के हृदय गुहा में छुपी हुई विद्या है। कोई जिज्ञासु, कोई श्रद्धावान है, जब अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करता है तो करुणावान हो करके फिर वो उसको उपदेश करते हैं उनके हृदय गुहा में ही। अब जैसे विद्या थी किसके हृदय में? कहा यमदेवता के। जब नचिकेता पूछते हैं तो उनको उपदेश किया। ये सामान्य रूप से कहीं विद्या प्राप्त होती नहीं। अच्छा आप सोचो कि नहीं, वो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, बहुत सारे वेद ग्रंथ उठा के ले आए, यहाँ पे ज्यादा विस्तार नहीं, क्योंकि ये जो उपनिषद है ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका संक्षेप में वर्णन है, पूरा विस्तार नहीं होगा, बल्कि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा उसमें विस्तार से होगा सारी विद्या का वर्णन। इसी शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ, उन्होंने कहा था ना वेद के 4 विभाग, 4 वेद हैं, याद है कि भूल गए क्रम से? माता जी ने क्रम गलत कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रम है, क्रम से याद रखना चाहिए। फिर इन चारों वेदों के 4-4 विभाग हैं। संहिता जिसे हम कहते हैं मंत्र भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये उपनिषद हमारे ब्राह्मण भाग का ही है कि ब्राह्मण भाग जहां पर यज्ञ की विधा को बताया गया है।
वहीं पर ज्ञान का प्रसंग प्रकट हुआ तो इसको नाम दे दिया उपनिषद। तो इसका विस्तार आपको मिलेगा इस विद्या का, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ संक्षेप में मिलेगा। आपको विस्तार से जानना है तो मन में आया कि जिस वेद में है, जिस भाग में, ब्राह्मण भाग में है, उसको लेकर के आएंगे, पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बाजार से किताबें ले आओ, लेकिन ज्ञान कब होगा? का जब टीचर के पास जाएंगे। इसलिए तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना शिक्षक के कहा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शब्दों का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन उसका अनुभव का जब कोई बताएगा तब, अपने अनुभव से तब होगा। तो बिल्कुल ये तो किसी विद्वान के हृदय गुहा में का छुपी हुई विद्या है। जब श्रद्धा से युक्त होकर के कोई उनके पास जाता है और वो करुणावान होकर के जब अपने अनुभव के रूप अनुसार उसको उपदेश करते हैं, तब ये विद्या प्राप्त होती है। ऐसी ये विशेष विशिष्ट विद्या है, सारे जगत की प्रतिष्ठा के, सारे लोगों की प्रतिष्ठा के रूप में है। मैं तुझको उसका उपदेश कर रहा हूं, तो थोड़ा चैतन्य हो करके सावधान सुनी मन चित लाई। ऐसी तो है नवधा भक्ति में पूर्व में जब भगवान उपदेश करना प्रारंभ करते कहते हैं बिल्कुल सावधान होकर के सुनो। अब नहीं, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, अब कोई विशेष प्रसंग आने वाला है। और फिर उपदेश करते हैं 15वां मंत्र। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, या इष्टकावा यतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम्, सा चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम्, अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः, तथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम्, चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम्, स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम्, चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम्, अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। भगवान भास्कर ने पूर्व में और कहा अधुना अग्निम स्तौति, जो कहा ना अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला, सारे जगत की लोगों की प्रतिष्ठा रूप में है। ये प्रकार से इस अग्नि विद्या की स्तुति की महिमा का गायन किया, जिससे थोड़ा हमारे भीतर एक महत्व की बुद्धि जगे कि साधारण विद्या सुनने नहीं बैठे हम यहाँ पर। ये भगवान की बड़ी कृपा है, महती अनुकंपा भगवान की है कि हमें ये विद्या सुनने को प्राप्त हो रही है। सुनने का भी पुण्य है। एक तो वेद है, जल्दी वेद सुनने को प्राप्त होते नहीं आज के समय। हाँ, कथा सुननी हो तो कथा सुनने को मिल जाएंगी, टीवी खोलो, यूट्यूब, फेसबुक सब खोलो, आ जगह कथा, राम कथा सब मिल जाएगी। लेकिन वेद सुनने को, और वेद हम हाथ में लेकर के पढ़ रहे हैं, उसका पठन पाठन कर रहे हैं, समझने को का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ में ना भी आए, अगर हम सुन भी रहे हैं, तो भी हमें पुण्य की प्राप्ति इसकी होती है। इस अग्नि विद्या की ऐसी महिमा है। अब जैसी प्रतिज्ञा की थी तुझको मैं उपदेश करूंगा, अब वो उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम्, अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। भगवान भाष्यकार कहते हैं अब ये जो वचन है किसका है? का इदम श्रुतेर वचनम, का अब ये श्रुति का वाक्य है। नचिकेता पूछ चुके हैं और यमराज को उपदेश दे चुके हैं। और किसका उपदेश करें? का श्रुति का, सीधे वेद का ही, कि लोग ये जो तुमने पूछा है उस अग्नि विद्या के बारे में, का ये अग्नि कहा लोकादिम अग्निम,
का ये सारे लोक के कारण रूप है। वही समझ लें, अब जितने भी लोग व्यक्त दिखाई दे रहा है, लोक लोकांतर दिखाई दे रहे हैं, सबका आधार क्या है? क्योंकि रूप अग्नि का गुण है। आगे कुछ रह गया था, आगे के वाले जो थे महाभूत का जल, जल का गुण है रस। अगर कहीं रस है तो वहां जल रहता है तभी। और पृथ्वी का गुण है गंध। तो जो भी आकृति है, रूप है का, उसका कारण है, कारणभूत है अग्नि का। सारे लोकों की जो आदि शिव जो पूर्व में स्थित है, सबके कारण रूप में जो अग्नि है, उसका उपदेश किया यम देवता ने तस्मै अर्थात नचिकेता के प्रति। क्या उपदेश किया? का या इष्ट का उस अग्नि विद्या में, उस स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि विद्या है, उसमें किस प्रकार से यज्ञ वेदी बनानी चाहिए, सारा वर्णन है वहां पर। यहां संक्षेप में केवल एक मंत्र में। वो नहीं कि हवन करना हो तो पंडित जी को बुला लिया, फिर कहाँ करेंगे हवन का, तसला ले आओ तो मजबूरी में कर ले, बात अलग है। लेकिन हमारे जो कर्म कांड में है, कर्म विज्ञान में जो वहां पे है, का किस प्रकार की कामना हो तो किस प्रकार की वेदी बनानी चाहिए, वेदियों के प्रकार हैं। कभी आप हरिद्वार आओ तो आपको एक मंदिर दिखाएं, वहां सब वर्णन कर रखा है। वहां पर ये थोड़ा बहुत अनुभव होगा, अगर भागवत कथा को अनुष्ठान के साथ श्रवण करें तो वहां कई बार कई तरह की वेदियां बना देते हैं आचार्य लोग। सर्वतो भद्र, षोडश मात्रिका, सप्तकृत मात्रिका, नवग्रह, क्षेत्रपाल, बहुत सारी वेदियां वहां चौकी बना देंगे चावल से, चावल को रंग करके। ऐसे ही अलग अलग कामनाओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार की यज्ञ वेदियां बनती हैं। एक तो आपने समान रूप से देखी होगी, वो चौकोर वाली, जिसमें 3 सीढ़ियां बनी रहती हैं, पहली पट्टी काली, फिर लाल, फिर ऊपर वाली सफेद। ऐसा रंग देखा होगा, शांति कुंज में साथ जुड़े हुए हो तो वहां बनी बनाई मिलती है, लेकिन लोहे की नहीं। यहाँ पे बात वर्णन क्या है, ईंट की। फिर कहीं पर होती है, आप देखो कहीं जाकर के तो त्रिकोण भी दिखाई दे जाएगी यज्ञ वेदी, कहीं पे चंद्राकार दिखाई देगी, कहीं पे कमल के आकार में, कहीं षटकोण के रूप में। का जिस प्रकार की कामना का उस प्रकार की वहां पे विधियां हैं अग्नि विद्याओं में। जो आपको प्राप्त करना उसके अनुरूप सब एक समान नहीं होता। बहुत हमने कहा था पहले दिन कि जो 2 विभाग हैं वेद के, कर्म कांड और ज्ञान कांड। जो कर्म कांड है वो ज्यादा बृहत है, तो 80% जो ऋचाएं मंत्र हैं वो कर्म परक हैं, और ज्ञान की कहा केवल 20% में ही, क्योंकि तैयारी करने में समय ज्यादा लगता है, पात्रता के निर्माण में, योग्यता के निर्माण में। बाकी आत्मज्ञान तो कृपा हो जाए, तत्का उपदेश मिले तो, छोटा सा उपनिषद है, और वही ब्राह्मण क्या होता तो शायद इतना मोटा ग्रंथ होता। तो उस अग्नि विद्या में, उस यज्ञ विद्या में किस किस प्रकार की, या इष्ट का किस प्रकार की ईंटों का चयन करना चाहिए, ये विधान बताया। फिर यावती कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, इसका भी वर्णन किया। यथावा, और फिर किस प्रकार की अग्नि का चयन किया जाए। अग्नियां भी कई प्रकार की होती, सब एक ही नहीं होती। कुछ आप नाम सुना हो, आवनी अग्नि, फिर एक का नाम ज्यादा सुना होता है गार्हपत्य, कहते उसको गृहस्थ में जब प्रवेश करे तो उस अग्नि को लोग रखते थे अपने घर में। फिर दाक्षिणी अग्नि, ऐसे कई तरह की अग्नियां को नाम है। तो कहा किस प्रकार की अग्नि का, किस तरह से अग्नि का चयन करना है, कैसे चयन करना है। आजकल तो बड़ा अच्छा है, हवन करना हो तो कोई यज्ञ वेदी की तसले पे रखा, लकड़ी रखी और जलाई माचिस, स्वाहा स्वाहा शुरू हो गया, अग्नि मिले पुरोहित, वेद मंत्र शुरू हो गया। कभी विधि विधान से देखें तो वहां पे अग्नि भी प्रकट करनी हो तो अरणि मंथन होता है। एक लकड़ी नीचे रहती है, उसमें छेद रहता है, फिर उसके ऊपर एक दूसरी लकड़ी रहती है, उसके ऊपर छेद, और बीच में एक लकड़ी लगा देते हैं, और बीच वाली लकड़ी ऊपर वाले को दबा देते हैं, और बीच वाली लकड़ी को रस्सी से बांध के ऐसे मथाई मथते हैं, ऐसे उसको मथते हैं। तो जो नीचे घर्षण होता है नीचे वाले छिद्र में, तो वहीं पे कुछ कपास,
इत्यादि लगा करके धीरे धीरे अग्नि को उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रिया है अरणि मंथन के द्वारा। तो किस प्रकार से अग्नि का चयन करना है, कैसी ईंटें, कितनी ईंटें और किस प्रकार से अग्नि का चयन, ये सब का सब यम देवता ने नचिकेता के प्रति उपदेश कर दिया। उवाच तस्मै, उन्होंने उनको सुना दिया। सचापि तत्प्रति अवदत यथोक्तम, सुनाने के बाद यहाँ वर्णन विशेष नहीं, यहाँ पर ब्रह्म विद्या का प्रसंग है तो उसका विस्तार होगा। ये तो उन्होंने वरदान मांगा था, इसे बता रहे हैं उसके बारे में। मुख्य तो तीसरे वरदान की कथा है, वही चलेगी कम से कम जितना समय रहेगा आगे का, उतना चलती रहेगी। कितनी एकाग्रता से सुना नचिकेता ने कि जब यम देवता ने पूछा कि मैंने तुमको ये उपदेश कर दिया, क्या तुम्हें याद है, सब ध्यानपूर्वक तुमने सुना? वो नचिकेता ने कहा से ने जो कुछ सुना था तत्प्रति अवदत, जो नचिकेता के प्रति यम देवता ने सुनाया था, जो बोला था, यथा उक्तः, जैसा जैसा कहा था वो सबका सब सुना दिया, उल्टा बिल्कुल वैसे ही नचिकेता ने यमराज को अक्षरशः जो जो सुनाया था, जैसे जैसी विधि बताई थी, सबका सब सुना दिया। और सुनाया तो अथास मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः, सुन करके पुनः उन सारे उपदेशों को सुन करके यम देवता बड़े प्रसन्न हुए और फिर कुछ कहते हैं, बोलते हैं। पहले तो अपने गले की माला निकाली, वही दे दी, बड़ी दिव्य माला। किसी की नजर हमारी माला पे हो तो फिर वही है, पहले सुनाओ क्या क्या सुनाया अभी तक। जो सुना देगा उसको माला दे देंगे। है कोई नहीं है तो माला हमारे गले में रहेगी। पहले प्रसन्नता का एक द्योतक होता था कि अगर हृदय प्रसन्न हो जाए किसी के ऊपर तो जो पास होता था उसको दे देते थे हम तोहफे के रूप में। और फिर कुछ कहा क्या? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, अथ तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन मृत्यु पुनरेवाह वरत्रय व्यतिरेकेण अन्यम वरम दिस्सु, कि जब यम देवता के सन्मुख नचिकेता ने सबका सब वैसे ही सुना दिया, जो जो कहा था, जो सुनाया था, सब सुना दिया वैसा ही, तो बड़े प्रसन्न होकर के नचिकेता के प्रति यम देवता प्रसन्न होकर के उनको 3 वरदान के अतिरिक्त अन्य एक और वरदान देने की भावना से कुछ बोलते हैं। तो जो बोलते हैं हम लोग कल सुनेंगे प्रातः काल। समय जल्दी निकल जाता है, पता चलता ही नहीं उपनिषद की कक्षा में। ये तो लोग तो झपके आने लगते। अभी कथा चली, आगे आएगी झपकी भी, चिंता ना करें। वो भी समय आएगा। तो प्रसन्न होकर के कहा अपने हृदय एक वरदान और, चौथा वरदान हम लोग कल प्रातः सुनते हैं। मुख्य रूप से पहले वरदान के रूप में अपना पारिवारिक दायित्व, पिता की तृप्ति, माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसका स्मरण, वो वरदान में का एक पुत्र का कर्तव्य है। और दूसरे रूप में का जो देवताओं का जो हमारे प्रति ऋण है, देव ऋण से ऋण होने के लिए देव यज्ञ, देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो अग्नि विद्या है का, उसके विषय में प्रश्न। और एक प्रकार से और कह सकते हैं कि थोड़ा सामाजिक हित भी है। अगर नचिकेता न असम को क्या लेना देना था, लेकिन उन्होंने पूछा और यम देवता के हृदय में जो ज्ञान था, जो उसके बाद प्रकट हुआ, तो एक ग्रंथ के रूप में शास्त्रों में वर्णन होकर हमें प्राप्त हुआ ना, पूरे समाज का हित, तो सामाजिक कर्तव्य के रूप में। और फिर इसी आधार पर जो आध्यात्मिक कर्तव्य है उसके विषय में जिज्ञासा रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती।